एक और प्रोजेक्ट है इनका, दूसरा प्रोजेक्ट ये दिखा रहे हैं। अब देखिए, बताइए क्या है ये? मेरा लॉजिक सिस्टम एक प्रोजेक्ट है जो कि जैसे गेटिंग सिस्टम होता है और बड़े बड़े किट्स आते हैं कॉलेजेस में, तो वो जो बड़े बड़े किट्स आते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं और बच्चों को समझ में भी नहीं आते हैं। तो वो बच्चों को जब समझ में नहीं आएगा तो वो पढ़ेगा क्या, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो और ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो हमने ये सोचा कि भाई जब बच्चों को समझ में आए ऐसा चीज़ बने, तो वो छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने लॉजिक सिस्टम करके। इस डिवाइस का नाम है प्रभाकर लॉजिक सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम क्या करता है, सारे गेटिंग सिस्टम जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैन गेट, जितने भी गेटिंग सिस्टम है वो सारे का कॉम्बिनेशन है। और जैसे कि यहाँ पे इसमें होता है जैसे एंड गेट होता है, ठीक है। एंड गेट का ये प्रिंसिपल होता है कि वो अगर सारे इनपुट्स अगर हाई रहे यानी कि 1 रहे तो ही उसका आउटपुट 1 देगा। अगर सारे इनपुट्स अगर 0 रहे या फिर कोई भी एक इनपुट अगर 0 रहे तो वो लॉजिक 0 देगा, यानी कि लो जलेगा, रेड लाइट जलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी रेड लाइट ऑन है बिकॉज मैंने अभी रॉन्ग सिस्टम दिया, सॉरी लो सिस्टम दिया था, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे एंड गेट सेलेक्ट किया मैंने और 2 इनपुट्स का एंड गेट सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे इनपुट्स में अगर 1 और सेकेंड इनपुट में 1 दिया, आप देख सकते हैं फर्स्ट इनपुट और सेकेंड इनपुट में मैंने 1 दिया है, ठीक है, और एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए अब ग्रीन लाइट जला, ये देखिए ग्रीन लाइट जल गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ जैसे जैसे 2-2 डालेंगे हाँ। तो आ जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे समझ में ये बात आ गई, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि अगर हमने ऊपर लिखा सीएम सर का नाम कोई सा भी है, जैसे अभी हमारे नीतीश कुमार जी, और नीचे लिख देंगे कुछ और, तो वो रेड सिस्टम बनेगा। अगर हमने फिर से नीतीश कुमार लिख दिया नीचे तो वो ग्रीन लाइट जल जाएगा। इससे ये होता है क्वेश्चनिंग में कि ये फ़ायदा होता है इसका। मेरे को तो थोड़ी देर में ही इस बात समझ में आ गई, आप लोगों को समझ में आए तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर मान लीजिए 2 रुपया मेरे जेब में है, मैंने कहा 2 रुपया है मेरे जेब में, और नीचे वाली जेब में भी 2 रुपया है तो ग्रीन लाइट जलेगी, और अगर नीचे वाली जेब में 3 रुपया है तो रेड लाइट जलेगी, या 1 रुपया है तो रेड लाइट जलेगी। कुल मिला के यह है कि ऊपर का सिस्टम और नीचे का सिस्टम दोनों सेम होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन का आंसर जो होगा और आप जो आंसर दे रहे हो वो दोनों सेम होना चाहिए। कुल मिलाकर के मैं एक बात बता दूं, जैसे हम लोगों के स्कूल में छोटी सी बात थी कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो उसका आंसर हुआ 4 पैर होते हैं। ये आंसर में मौजूद है, जिसने क्वेश्चन पूछा उसका मतलब है कि उसको मालूम है कि गाय के 4 पैर होते हैं। अब विद्यार्थी उसमें लिखेगा गाय के 3 पैर होते हैं, रॉन्ग। विद्यार्थी अगर उसमें लिखता है गाय के 2 पैर होते हैं, रॉन्ग। विद्यार्थी अगर उसमें लिखता है गाय के 4 पैर होते हैं तो ग्रीन लाइट जलेगा, मतलब राइट। ये हुआ कि क्वेश्चन करने वाला उसके माइंड में आंसर है, तो आपके माइंड में आंसर जो है क्यों नहीं आया, या जो आया वो सही है या रॉन्ग है, वो ये डिवाइस बताएगा। ये बहुत अच्छी बात बताया है और बहुत अच्छा काम किया है। मैं शिक्षा के स्तर पे खान सर का धन्यवाद तो करता हूँ, आज मैं इस भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, और मैं सरकार से अपील करूँगा कि इनको सहयोग करें। और मैंने पहले भी कहा है कि क्या सहयोग कर सकते हैं हमारे सीएम सर और पीएम सर, वो आप खुल करके बताइए, क्योंकि ये सारा गैजेट इन्होंने हमारे मधुबनी के एसपी सर को, डीएम सर को और न्यायाधीश सर को और बहुत सारे छोटे बड़े जितने भी प्रशासनिक पद पे हैं उन सबको दिखाया है। क्या सिर्फ इनको देखना और इंटरटेनमेंट होने से ही मामला ख़त्म हो जाएगा, या इसके ऊपर आप कुछ एक्शन लेंगे? आप इन बच्चों का सहयोग कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं कर सकते तो फिर वही कहानी है कि यही चीज़ आपको विदेश से खरीद के लाना पड़ेगा और इंडिया वाले बना करके मूर्ख बने रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।